नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ्स फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स कितने वर्ग आपके सामने लेकर आया हूँ। अब बच्चों लेट्स स्टार्ट। ध्यान से इन आकृतियों को देखो। एल शेप, फोर साइड शेप, ट्राइंगल। क्या आप मुझे बता पाओगे इनमें कितने वर्ग हैं? थोड़ा मुश्किल है ना बच्चों। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर ग्रिड गिराया तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो कि इस एल शेप में 7 स्क्वायर हैं और इसमें 20 हैं। दूसरी शेप में जो 4 साइड्स वाली है और ट्राइंगल में बच्चों 9 स्क्वायर है। नाउ अब आप ग्रिड में आसानी से स्क्वायर को काउंट कर सकते हो। इस ट्राइंगल के केस में बच्चों 3 मैंने दो जगह लिखा है क्योंकि बच्चों ये हाफ हाफ है। हाफ हाफ मीन्स 1। तो आप जब कोई हाफ हाफ वाला ग्रिड देखे तो हाफ हाफ करके आप उसको 1 कर सकते हो। अगर 4 हाफ है तो वो 2 हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा बच्चों। नाउ बच्चों सी दिस इमेज। इस आकृति को देखो। इसमें मैंने 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। इस शेप में इस आकृति में कितने वर्ग आए बच्चों? 9। और बच्चों यहां से इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। कुल कितनी हुई बच्चों? 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां से चेक करो, ये आपको पता है 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों कुल कितने हुए? 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये आपको पता लग गया होगा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चों पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो आकृति जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? हम्म चारों भुजाएं बराबर, वर्ग और स्क्वायर। बच्चों इस स्क्वायर की भुजा का माप कितना है? 3 सेंटीमीटर है। वह 3 सेंटीमीटर वर्ग वाली इस आकृति में कितने वर्ग आए बच्चों? 9 वर्ग आए। अब बच्चों ये 9 वर्ग इस आकृति में इन्हें हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। तो जो इस आकृति में जो ये 9 वर्ग आए बच्चों, ये इसका क्षेत्रफल है। अभी क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो आपको अब पता लग गया बच्चों कि ये जो 9 वर्ग हैं ये इसका क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर इसका इकाई है। तो हम इसको लिखेंगे 9 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप इन दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 3 9। तो आपको पता लग गया होगा बच्चों कि वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। अब बच्चों इस आकृति को ध्यान से देखो। इसमें मैंने एक वर्ग रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से बच्चों, है ना? तो कितने वर्ग आए बच्चों इसमें? 6। अब ये डिस्टेंस यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। टोटल बच्चों 3 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, टोटल बच्चों 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटी, ये आपको पता लग गया ना बच्चों कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब आपके सामने एक ऐसी शेप है जो आमने सामने से बराबर है। आपको पता है हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आयत। आमने सामने की भुजा बराबर। और हम इसकी आमने सामने वाली भुजा को कह सकते हैं लंबाई और
चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लंबी बच्चों, 2 सेंटीमीटर चौड़ी। आयत में वर्ग कितने बने बच्चों? 6 वर्ग। तो ये 6 वर्ग इसका क्या हुए बच्चों? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, जो आपने पहले भी पढ़ा देखा। अब बच्चों इस आयत का क्षेत्रफल हम इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा? 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 वर्ग सेंटीमीटर हम इसका क्षेत्रफल कहेंगे बच्चों। अब आपको पता लग गया होगा कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब बच्चों आपको ये आकृति दिखाई दी? नाउ अब बच्चों आपने क्या देखा? पहले जब आपने आकृति देखी तो वो बाहर से लाल चारों तरफ से दिखाई दे रही थी, बाद में उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने स्पेस घेरा। तो जो स्पेस घेरा गया बच्चों वो आपको पता है वो उसका क्षेत्रफल हुआ। और जो बच्चों ये चारों तरफ से रेड जो इसकी दिखाई दे रहा था, ये चारों तरफ से इसका जो माप है ये इसका परिमाप कहलाता है बच्चों। तो परिमाप क्या हुआ बच्चों? परिमाप एक रेखीय माप या किसी आकृति के बाहर की चारों ओर की लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। मतलब जो भी ये चारों तरफ से इसने चारों तरफ से जो इसकी लंबाई है हम इसको इसका परिमाप कहेंगे बच्चों। मतलब इस आकृति में हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन 4 भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे। बच्चों अब आपको मैं एक आकृति शो करता हूं। ये बच्चों ये आकृति देखो, ए ए ए ए। बच्चों अब आपको पता है कि इसकी चारों भुजाएं ए है, ए है। तो आप इसको कह सकते हैं, आपको पता है कि ये क्या है बच्चों? वर्ग है। और वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप को निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। हम इन चारों ए को जमा करेंगे। देखो परिमाप बराबर है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। हमारे पास जो इसका माप आ गया चारों तरफ से वो 4a है। और आपको पता है ये a क्या है बच्चों? भुजा। तो वर्ग का परिमाप जो हुआ वो 4 गुना भुजा होगा। आपके पास कोई भी वर्ग दिया होगा, आप जब उसकी भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो आप आसानी से उसका परिमाप निकाल सकते हो, या आप उन चारों भुजाओं को ऐसे जोड़ भी सकते हो। ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों मैं एक और आकृति आपको दिखाता हूं। अब बच्चों ये ए है, ये ए है, आमने सामने बी है, बी है। देखो बच्चों आमने सामने की जो भुजा है वो ए है, ए है और बी है। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो ही भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, लेकिन जो हमारी दो भुजाएं हैं वो दो भुजाएं हैं वो एक जैसी हैं। तो बच्चों ये आकृति कौन सी हुई? आमने सामने की भुजा बराबर। तो ये हुआ बच्चों परिमाप। अब परिमाप में ये ए क्या है? ये ए इसकी लंबाई है। और ये बी क्या है? ये इसकी चौड़ाई है। अब बच्चों इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी चारों को जोड़ेंगे और ए प्लस बी। आपने क्या किया बच्चों इस स्टेप में? एक जैसे जो लेटर थे उनको इकट्ठा कर दिया। आपको पता है कि जब हम जमा करते हैं तो हम एक जैसी ही चीजों को जमा कर सकते हैं। हम केले को केले के साथ एक केला जमा एक केला, 2 केले, एक केला जमा एक संतरा, एक केला एक संतरा,
तो हम ए बी को साथ में नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमने ए को इकट्ठा किया, और जब हमने ए को इकट्ठा किया उसको जोड़ा तो हमारे पास आया 2a, और बी से हमें मिला 2b। तो हमारे पास ये सूत्र आ गया, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो जो हमारी आयत का जो परिमाप है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई को जमा करेंगे और उसको 2 से गुना करेंगे। मान लो आपके पास कोई आयत है 5 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 4 9, और उस 9 को आप 2 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। थैंक यू बच्चों।